अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत दिन हो गए वीडियो वगैरह नहीं बना सके क्योंकि एम्बेसी की तरफ से कोई ख़ास अपडेट नहीं आ रही थी और मुल्की हालात भी कुछ ऐसे थे कि इंटरनेट भी बंद था और तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो दफातर थे स्कूल वगैरह बंद थे, तो जिसकी वजह से कोई अपडेट नहीं आ रही थी, तो वीडियो नहीं बना सके। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भाइयों को इटली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए साथ साथ, क्योंकि रोमानिया की तरफ से अभी जो है डेली की अपडेट नहीं आती हैं, तो साथ साथ मैंने कहा इटली के बारे में भी अपडेट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई इटली में आना चाहते हैं या आने का इरादा जो रखते हैं, तो उनको जिनका तो कोई आगे कोई ना कोई होता है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मगर जो मेरी तरह बिल्कुल अकेले होते हैं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं आसरा होता, तो वो इटली में आते हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। इटली में आने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है, सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, और मेरी तरह जो हैं परेशानी में ऐसे ही फालतू पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये काम नहीं करना चाहिए था। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसा है कि इटली में आप किसी भी रास्ते से आ रहे हैं, किसी भी जगह से आ रहे हैं, अगर किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, तो उसका वो मायने नहीं रखता है। आप किसी भी कंट्री से हैं ये मायने नहीं रखता है, मगर आपने इटली में सबसे पहले आकर क्या काम करना है ये मायने रखता है। कि सबसे पहले आपको इटली में आकर जो काम करना चाहिए वो ये है कि अज़ील करवानी चाहिए। अब बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता कि अज़ील क्या होता है, हमें भी नहीं पता जब हम इटली आए थे। तो अज़ील जो है ये इनका एक अदारा बना हुआ है इटली वालों का, पुलिस टाइप का एक अदारा है जिसको कारा बनेरी कहते हैं। ये इनके ऑफिसेस, इनके जो हैं दफ्तर, ये हर सिटी में, हर गांव में, हर जगह पे बने हुए हैं। आप किसी भी शहर में हैं, अगर आप किसी भी शहर में अपनी अज़ील करवाना चाहते हैं तो वहाँ उनका जो उस इलाके का कारा बनेरी का ऑफ़िस है, वहाँ पे जाके आपको अज़ील करानी पड़ेगी। अज़ील कराने का मकसद ये है कि आपको इटली वालों को बताना पड़ेगा कि आप इटली में आए हुए हैं और इल्लीगल आप आए हैं, तो आपको पनाह चाहिए। जो शहर हैं इनके रूमा है और मिलान है, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिनमें जो बहुत सारे मेरे भाई जो है ना, इन्होंने यही नाम सुने होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इन्हीं शहरों में जाएं। और वहाँ पे जो अज़ील है वो बहुत लेट होती है। आप अज़ील करवाने जाएंगे पहले तो अज़ील नहीं होती है, क्योंकि कैंपों में बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उसकी वजह से अज़ील नहीं होती है, उनको बाहर सड़कों पे सोना पड़ता है, क्योंकि कैंप में अगर जगह नहीं मिलेगी तो आपको बाहर सोना पड़ेगा। तो अब अज़ील कहाँ पे करवाई जाए, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि जो भाई बड़े शहरों में जाते हैं तो वो उनको अज़ील, पहले तो अज़ील नहीं होती, फिर अज़ील हो जाती है तो कैंप नहीं मिलता है। तो कैंप नहीं मिलता है तो बाहर काम करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट आपको इटली में आपका बाप भी नहीं अपने घर पे रख सकता। 2-4 दिन तो रखेगा, मगर लगातार नहीं रख सकता जब तक आप इटली में आकर अज़ील नहीं करवाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाएंगे, आपको कोई भी पनाह नहीं देगा 2-4 दिन के अलावा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कहाँ से कौन से जगह पर अज़ील करवाने पे जल्दी जो है पेपर वर्क हो जाता है या कैंप जल्दी मिल जाता है, ये इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज बताते हैं कि अज़ील क्या है। बहुत सारे भाइयों ने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि इसके मतलब बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने भाइयों को बताऊं। तो ऐसा है कि अज़ील जो है इटली में आने के बाद सबसे पहला यही काम है कि अज़ील आपने करवानी है। अगर आपने कोई परेशानी की वजह से 2-4 दिन अज़ील नहीं करवाते हैं तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, मगर अज़ील के बगैर आप इटली में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आप चाहे ओपन अज़ील करवा लें और या कैंप की अज़ील करवाएं। अब ओपन अज़ील और कैंप की अज़ील में क्या फ़र्क है, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ओपन अज़ील जो है उसमें आपका अगर कोई जानने वाला कोई रिश्तेदार
कोई दोस्त यार अगर इटली में मौजूद है, किसी भी शहर में है, तो वो वकील की मदद से आपकी ओपन अज़ील करवा लेगा। ओपन अज़ील करवाने के बाद आप आराम से कहीं भी काम कर सकते हैं। आपको एक वाइट सजोर मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं रजी बूता, वो मिल जाएगी। तो वो मिलने के बाद आप कहीं भी काम कर सकते हैं वाइट सजोर पे। और जो दूसरी अज़ील होती है, जो कैंप की अज़ील होती है, उसमें आपको कैंप लाज़मी ज्वाइन करना पड़ता है। अगर आपने किसी भी शहर में अज़ील करवाई हुई है और आपको उन्होंने कैंप की डेट दी हुई है, तो आपको कैंप लाज़मी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप कैंप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है पेपर वर्क में बहुत प्रॉब्लम होगी। और ओपन अज़ील में जो है वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो बहुत थोड़े लेट बनते हैं, क्योंकि पेपर वर्क स्लोली चलता है। आप काम कर रहे होते हैं, कमीशन बहुत लेट आता है। पीली सजोर जिसको बोलते हैं, परमिसो दी सजोर, वो बहुत लेट बनती है। जबकि कैंप में जो भाई मेरे रहते हैं उनको पीली सजोर 3-4 महीने में मिल जाती है। कुछ कैंपों में ये पीली सजोर भी बहुत लेट मिलती है। तो बाकी ये है कि अगर आप कैंप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कैंप में आपको खाना पीना सब कुछ फ्री मिलेगा। और रिहाइश, खाना पीना ए टू जेड इटली। और 75 यूरो आपको इटली आने के बाद जो है वो मिलते हैं। फ्री रहने के भी कैंप में रहते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। और अगर आप इटली में आने के बाद ओपन अज़ील करवाते हैं तो आपको हॉस्पिटल जमा करवानी पड़ती है। हॉस्पिटल जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपको जमा करवानी पड़ेगी, कहाँ पे रहते हैं। अगर आपका कोई यार दोस्त है तो वो हॉस्पिटल भी जमा करवाएगा, फिर ही आपकी ओपन अज़ील होगी। तो बाकी ये है कि इसके अलावा भी आपको इटली के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, और कौन से कैंप में अज़ील करवानी चाहिए, कौन सा कैंप, कौन से इलाके में अज़ील जो है, अज़ील होने के बाद कैंप जल्दी मिल जाता है या डॉक्यूमेंट जल्दी बनते हैं। क्योंकि कैंप जल्दी मिलना और डॉक्यूमेंट जल्दी बनना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।